हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की उष्मागतिकी, विलयन की उष्मागतिकी। इसमें हम पहले पढ़ेंगे एंट्रोपी। पहले हम एंट्रोपी पढ़ेंगे, उसके बाद एंथैल्पी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी। हमारा टॉपिक आता है एंट्रोपी। क्या? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी हमारा होता है हमारापन। क्या? हमारापन। किसका हमारापन? तुम्हारे जो विलयंस के पार्टिकल होंगे। क्या? विलयन के पार्टिकल कितने हमारे हो सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? एंट्रोपी। क्या होगा? एंट्रोपी। तो देखो, जितने हमारा होंगे हमारे विलयन के कण, वही हमारा क्या होगा? एंट्रोपी। अब तुम्हारा जो लिक्विड मान लो तुमने लिक्विड, उसके बाद लिक्विड, द्रव को द्रव में घोला, द्रव को द्रव में घोला, तो द्रव में जो हमारे पार्टिकल थे, द्रव में जो हमारे पार्टिकल थे, ये थोड़े थोड़े हमारे थे, मतलब थोड़े बहुत घूम सकते थे। उसके बाद द्रव में, अदर द्रव में हमारे जो पार्टिकल थे वो भी कुछ घूम सकते थे। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन जो हमारा विलयन बनेगा, विलयन में जो हमारे पार्टिकल होंगे ये ज्यादा घूम सकते हैं, ज्यादा हमारापन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा जो डेल एस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल एस एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उसके बाद बात आती है, उसके बाद जब हम लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं, द्रव और ठोस की, द्रव और ठोस की, तो लिक्विड में जो हमारे पार्टिकल थे, लिक्विड में हमारे जो पार्टिकल थे ये थोड़ा बहुत हमारा थे, थोड़ा बहुत घूमते थे। ठीक, जो सॉलिड में थे ये पूरे बंधे हुए हैं, कहीं नहीं जाना इनको। ठीक, सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल थे इनको कहीं नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे इसका ये कम कम घूम रहे हैं। जब ये इनका सॉल्यूशन बनेगा, इनका विलयन बनेगा, तो विलयन में ये इसकी अपेक्षा ज्यादा घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। अब ये देखो, जो तुम्हारा ठोस था ये लोग कम घूमते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। ठीक, तो ये कम घूमते थे, लेकिन जब इसके संगत में आया जो बहुत घूम रहे हैं, तो इनके संगत में जब आया तो ये भी कुछ घूमना स्टार्ट कर दिए, तो तुम्हारा रैंडमनेस मतलब हमारापन क्या हुआ? बढ़ गया। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डेल एस पॉजिटिव हो जाएगा। और जब तुम गैस को, फिर बात आती है गैस और लिक्विड की, गैस और लिक्विड की, तो गैस वाले जो तुम्हारे हैं ये तो बिल्कुल एकदम हमारे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यहाँ लिक्विड जो तुम्हारे द्रव है ये थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये तुम्हारे ज्यादा हमारे हैं, ज्यादा, और ये उससे कम। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें इनका जो क्या हमारापन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब डेल एस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि डेल एस कैसे चेंज होगा। अब बात आती है हमारी एंथैल्पी की, सॉरी एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी क्या होती है कि विलयन में जब दो चीजें मिलेंगी तो उनके बीच में जो बंध टूटेंगे या जुड़ेंगे, तो उनमें जो ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा लगेगी या ऊर्जा मुक्त होगी, वही हमारी क्या हो गई? एंथैल्पी। तो जब विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, इसमें ये हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा विलेय हो गया, विलेय।
और ये हमारा हो गया विलायक। विलायक मतलब जो अपने में खुद को, अपने में सबको घोल ले, और विलायक जो विलय जो उसमें घुल जाए। तो क्या हो गया विलय और विलायक। तो विलय और विलय के बीच में, विलय और विलय के बीच में जो बंध होगा उसे तोड़ने के लिए, तोड़ने में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो ब्रेकिंग सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब विलय के मध्य जो हम बंध तोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या, बंध टूटेगी तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऊर्जा मुक्त होगी तो डेलेक्स विलय क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। विलय और विलय में जो बंध टूटेगा उसमें ऊर्जा मुक्त होगी तो हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद तुम्हारा आता है विलायक। विलायक में विलायक के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को तोड़ने में हमारी एंथैल्पी जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो ब्रेकिंग सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब बंध टूटेगी तो ऊर्जा मुक्त होगा। तो हमारा डेलेक्स विलायक क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि बंध टूटेगी तो ऊर्जा मुक्त होगा। अब ये टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद अब जैसा कि हमने विलय और विलायक के बीच क्या बंध तोड़ लिए। जो तुम्हारा डेलेक्स विलय था, विलय ये क्या था, पॉजिटिव था, बंध टूटेगी ऊर्जा मुक्त होगी। डेलेक्स विलायक और विलायक के बीच जब इंटरेक्शन टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। अब हमने दोनों के बीच बंध तो तोड़ लिए। अब बात आती है सॉल्यूशन बनाने की। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कब बनेगा, जब विलय के बंध टूटे हैं वो विलय विलायक के साथ मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब जो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विलय और विलायक के बीच बंध बनाना पड़ेगा। जो बंध तोड़े हमने विलय और विलय के बीच में, विलायक और विलायक के बीच में, अब हमें बंध किसके बीच में बनाना पड़ेगा, विलय और विलायक के बीच में। तो फॉर्मिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन विलय और विलायक के बीच बंध बनाने में। तो हमारा जब बंध बनेगा तो ऊर्जा चाहिए, बंध बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। नेगेटिव, तो हमारा डेलेक्स जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, डेलेक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब ये टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब तुम्हारा एक पात्र था, सभी का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है सबका सेम है, सभी का आयतन सेम है। इसमें तुम्हारा शुद्ध A भरा था, क्या, शुद्ध A। इसमें तुम्हारा शुद्ध B था, इसमें कोई और नहीं है, ये उसका घर है। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। लेकिन ये दोनों क्या होनी चाहिए, क्रिया नहीं करनी चाहिए, आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए।
नहीं करनी चाहिए। अब देखो, जो इस पे तुम्हारे बर्तन पे इसका आंशिक दाब होगा P टोटल जो होगा वो तुम्हारा P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ये न्यूटन के आंशिक दाब का नियम है। फिर आंशिक दाब क्या है कि प्योर सब्सटेंस, जो उसी आयतन में वही तुम्हारा प्योर, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, जो प्योर इसका प्योर सॉल्वेंट का जो दाब होगा, आंशिक प्रेशर होगा, ये तुम्हारा इसके ऊपर जो प्रेशर होगा ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर होगा, अलग अलग दाब होगा। और ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करेंगी तो पार्शियल प्रेशर जो होगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसके जो ये अकेला प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर इसके कारण इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, दूसरे के कारण उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसका जो प्रेशर है वो अपना प्रेशर अलग लगाएगा, ये अपना प्रेशर अलग लगाएगा। कुछ लिखो अरे यार हमारे को मेन मकसद का हुआ एनसीईआरटी का धूम मचाई बस अब हेनरी नियम का वीडियो हो गया कब वीडियो बना नहीं